318 साल हो गया कबर का। इतने दिन क्या सो रहे थे आप? कई लोग ले तो रहे सुकन्या योजना का लाभ, 2500 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2500 उद्यमी योजना, औषधि योजना, स्वराज योजना, 2500 कब कृषि मिलेगा कल्याण दिल्ली में? योजना, सिलेंडर आवास कब मिलेगा? योजना, सिलेंडर। सबका लाभ ले रहे। अब साड़ी पहन लो, सिलेंडर भी मिल जाएगा महिलाओं को। 80% क्रिमिनल कौन है? इनकी आबादी 20%, क्रिमिनल 80%। 20 सर्वोच्च कंट्रियों ने सम्मान किसी प्रधानमंत्री को दिया था भारत की आज तक, जिनमें 7 इस्लामिक कंट्रियां कट्टर इस्लामिक कंट्रियां 7 जो भारतीय मोदी जी को सम्मान देती है। किसका सम्मान बढ़ता है? हमारा। मुफ्तखोर तुम लोग हो, 5 किलो में जिंदा रहने वाले तुम हो, हरामखोर तुम हो। मुफ्तखोर जैसे लोग जकात देते हैं, हम लोग भी जो है ना, जो स्वयंसेवक है, जो हिंदू समाज है, अपने संगठन के लिए अपना योगदान देते हैं, ठीक है, उसे बनाया, कोई मोदी नहीं बनाया है, समाज बनाया है, हिंदू समाज बनाया है। जिस तरीके से विवाद उठ रहा है कि औरंगजेब की जो कब्र है वो तोड़ी जानी चाहिए, उसी के चलते महाराष्ट्र विश्व हिंदू परिषद ने विरोध भी करा कि तोड़नी चाहिए। हिंसा भड़क गई, लेकिन यहाँ पे इन सज्जन का कहना है कि मैं मानता हूँ औरंगजेब बुरा इंसान था, कन्वर्जन कराए, लेकिन कब्र टूटनी नहीं चाहिए। तो कल को इनके ही पोता पोती होंगे या बच्चे होंगे, वो पूछेंगे पिताजी बताइए ये औरंगजेब महान था, क्यों महान था, इसकी कब्र क्यों बनाई गई है? तो ये उसके कौन से अच्छे काम अच्छे बताएंगे जिससे वो आने वाली हमारी पीढ़ी है वो गर्व महसूस करेगी? कोई एक एग्जाम्पल दिया जाएगा तो वो क्या एग्जाम्पल होगा? मतलब ये है ठीक है, जिन्होंने जो बच्चे आकर के पूछेंगे, अगला इतिहास देखेंगे कि भाई जिस क्रूर ने आंखों में सरिये डाल दी हो संभाजी महाराज के, जिसने नाखून उखाड़ दी हो, जिसने नमक की बोरियां डाल दी हो तब भी उसको चैन नहीं पड़ा हो, जिसने इतना मतलब साहस किया हो कि जबान तक उनकी खींच ली हो, ऐसे क्रूर शासक को अगर इस भारत में महान बताया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, आगे उनकी सोच क्या होगी। मैंने एक बार भी उनको महान नहीं कहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि हीरो की वैल्यू तब पता लगती है जब विलेन हो, नहीं तो हीरो की वैल्यू क्या। मैं ये कह रहा हूँ उसको एक बार भी महान नहीं किया। मैंने तो इतना बड़ा उदाहरण दे दिया, यहाँ से 100 कदम आगे जो गुरुद्वारा बना है यह औरंगजेब की देन है। हमारे 9वें गुरु ने जो शहादत दी है वो औरंगजेब की देन की। 40 मन जनेऊ रोज उतरने चाहिए, मतलब 40 मन जनेऊ। आप ये कह रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को तभी याद करा जाएगा अगर उनकी कब्र वहाँ पे बनी रहेगी? नहीं, मैं उनके खुद के ऐसे कोई काम नहीं थे। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे पिताजी को मतलब ये कहने की बात होगी, हमारे पूर्वज जो थे उनको तब याद किया जाएगा जब उनकी अस्थियां सामने पड़ी रहेंगी। उनका योगदान कुछ नहीं होगा जीवन का, घर का योगदान उनका कुछ नहीं होगा कि उनका लक्ष्य क्या था। आप एक बात आइए, अंकल जी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, सामने प्रमाण है शीशगंज गुरुद्वारा, सॉरी भैया, गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत का। यहीं से उतर करके एक मुगल आया था, क्रांता आया था, जिसने सुनहरी मस्जिद से फतवा जारी किया था। क्या जरूरत थी? अगर इतना महान इंसान था वो, जिसने अपने भाई दारा सिखों की गर्दन काट के अपने बाप के पास सामने पेश कर दी हो, ये क्या एग्जाम्पल देगा, ये क्या उदाहरण देगा हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए? क्या सबक सिखाएगा कि अगर तुम्हारे को बेटा ये प्रॉपर्टी मैं नहीं दे करके जाता और तुम्हारे भाई को आधा हिस्सा देता तो उसकी गर्दन काट करके पेश कर देना। मैंने तो यही कहा ना, इनकी बात को तो मैंने आपको पहले बोल चुका हूँ। एक दारा को नहीं मारा उसने, उसने दारा, शुजा, मुराद तीनों का, और उसका चौथा नंबर था। भाई एक घर में चार हैं, राजा है, उसके 4 बेटे हैं, और हमारे राम को ही पहले राज्याभिषेक होना था। वो अलग परिस्थितियों में वनवास हुआ। जब शाहजहां के बाद दारा शिकोह का नाम आना चाहिए था तो औरंगजेब का सगा भाई। मैं दारा शिकोह की तारीफ करता हूँ, जिसने गीता का फारसी में अनुवाद किया, जिसने रावण का फारसी में अनुवाद किया, उसकी गर्दन काट दी। इतना बढ़िया आदमी, इतना पढ़ा लिखा जहीन आदमी, ज्ञानी आदमी, अपने भाई की गर्दन काट के पिता के हाथ में दे दी। फिर और तो और पिता को बोल दिया तुमने यहाँ दिल्ली में तो बनाया लाल किला, आगरा में भी तो बनाया, अब अम्मी जान को वहाँ झरोखे में बैठ के देखना, मतलब उनने बाप को कैद कर दिया। तो ये मुगल बादशाह हुए 7। मैं 2 की तारीफ करता हूँ सिर्फ। इनकी एक अकबर और एक बहादुर शाह जफर जो आखिरी मुगल थे। अकबर की तारीफ क्यों करता हूँ? एक तो हिंदुओं के ऊपर हुमायूं ने, अकबर के पिताजी ने हुमायूं ने जजिया कर लगाया हिंदुओं के ऊपर कि सारे हिंदू ही टैक्स देंगे, मुसलमान नहीं देंगे। अकबर ने वो हटाया। प्लस अकबर के 9 रत्न थे, 9 में से 4 हिंदू थे, टोडरमल, बीरबल, तानसेन, मानसिंह। तो अकबर ने मेरिट को चुना कि जो मेरिट पे काम करके दिखाएगा वो मेरे 9 रत्नों में शुमार होगा।
अकबर की तारीफ मैं इसलिए करता हूँ, वो मुगल बादशाह आखिरी बहादुर शाह जफर सबसे बड़े एक तो शायर वो, दूसरा अंग्रेजों के साथ युद्ध में उन्होंने मुगल बादशाह होते हुए हमारे हिंदुओं का साथ दिया। लड़ाई में 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। उनके दोनों बच्चों को कश्मीरी गेट में अंग्रेजों ने पेड़ पे फांसी चढ़ा दिया। अस्पताल बनाओ, किसी का काम तो आएगा ना। वो हिंदू का इलाज करते हुए सोचेगा, ना मुसलमान का इलाज करते हुए सोचेगा, ना सिख का इलाज करते सोचेगा, ना ईसाई का। तो अस्पताल बनाओ, वहाँ पर विश्वविद्यालय बनाओ। अभी कई लोग आकर के कहते हैं भाई मोदी शिक्षा पे बात नहीं करते, मोदी जी रोजगार पे बात नहीं करते। अब वहाँ अस्पताल बनेगा तो कितनों को रोजगार भी मिलेगा। औरंगजेब की कब्र हटा के अस्पताल बना देना चाहिए, यूनिवर्सिटी बना देनी चाहिए, स्कूल बना देना चाहिए। अगर औरंगजेब का, अच्छा सुन लीजिए, सरकार, एक मिनट, भारत सरकार के अंडर में आता है वो कब्रिस्तान, जो उसका कब्र, सॉरी ASI के अंडर में है वो। कौन मना कर रहा है सरकार हटाने? सरकार ही हटाने को कह रही है, और सरकार ने संरक्षण दे रखा है। क्या हो रहा है देश के अंदर समझ नहीं आ रहा। देवेंद्र फडणवीस ने बोल दिया है कि उसकी कब्र नहीं हटेगी, वो हमारी धरोहर है, नहीं हटेगी। को मरवाया, क्या फायदा हुआ फिर? देखिए ये विचारधारा है, मेरी विचारधारा थी वहाँ अस्पताल बनाओ, विश्वविद्यालय बनाओ, ये मेरी विचारधारा है। मियाँ जी की विचारधारा होगी कब्र को नहीं छेड़ना चाहिए, मियाँ जी की विचारधारा होगी ये कब्र नहीं छेड़ना चाहिए। इनकी विचारधारा है भाई सरकार ही तो उसमें सुरक्षा मुहैया करा रही है, तो सरकार ही तोड़ना कह रही है। इतने में हिंदू मुसलमान राइट्स होते हैं, और हिंदू मरता है या मुसलमान मरता है, तो सरकार ने वहाँ पर सिक्योरिटी क्यों दी है? अब सरकार ने सिक्योरिटी इसलिए दी है कि हमारे देश का जो कानून है ना, वो दंगा राज नहीं चाहता, वो लोकतंत्र की हत्या नहीं चाहता, वो संविधान की हत्या नहीं चाहता। जैसे एक गुमराह करने के लिए एक पिक्चर बनाई गई थी लोकसभा चुनाव के समय। अगर लोकतंत्र की हत्या ही करनी होती ना, तो भैया डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं, 2 मिनट लगते। देश में अराजकता ही फैलानी होती ना, तो डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं, 2 ही मिनट लगते। आरएसएस का 100 साल पुराना आरएसएस का मुख्यालय, उससे 1 किलोमीटर के दायरे में इतनी बड़ी दंगा हो जाता है। दिल्ली डीसीपी रैंक के बंदे के ऊपर कुल्हाड़ी से वार हो जाता है। तो ये बताइए, अगर हिंदू संगठन ने बोला इस कब्र को हटाना चाहिए, क्या किसी मुसलमान के घर तोड़े गए उसके दंगे के हाथ? किसी मुसलमान की दुकानें तोड़ी गई, किसी मुसलमानों के साथ झगड़ा किया गया, लेकिन उसी दंगे की आड़ के अंदर कितने हिंदुओं की स्वास्थ्य देख के गाड़ियां तोड़ी गई, वो चिन्हित हो रहा है न्यूज के अंदर। लेकिन ये भी तो सर हो रहा है ना कि आयतें जलाई गई हैं और गलत, ये वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी नकारा है। और अगर ऐसा है तो वहाँ पे मुसलमान भी तो रहता है ना, उसने क्यों नहीं एक पिक्चर रिलीज करी, एक वीडियो रिलीज करी बना करके? वीडियो नहीं है, सुन लीजिए मैडम, कब्र से तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है, बात सुनिए। जो कब्र के अंदर एक जो चादर होती है, उस चादर के अंदर आयत लिखा हुआ था, उसको क्यों जलाओगे आप? अगर क्यों जलाओगे? पकड़ा क्यों गया नेता? क्यों जलाओगे? हार गया था नितिन बात गडकरी सुनिए। के आगे। अरे यही है तुम लोग अंदर गंदी आदतें हैं। दूसरा कोई बोलेगा तो उसको गला दबाओगे तुम बोलोगे तो हमने बोल देते थे। सुनिए ना, मैं आऊंगी, सुनते हैं ना। औरंगजेब के कब्र जो है, मैं पहले जाऊंगा हटाने के लिए, मैं जाऊंगा पहले। मैं मुसलमान हूँ, मैं पहले जाऊंगा। मेरे देश पे बेरोजगारी हट जाएगा, गरीबी हट जाएगा वो कब्र खोदने से। 318 साल हो गया कब्र का, इतने दिन क्या सो रहे थे आप? अब उसमें जो हो आप पुलिस प्रशासन भी दे रहे हो, प्रोडक्शन भी दे रहे हो, क्यों दे रहे हो भाई? राजनीति भी आप करते हो। हमारे देश में क्या कर रहे हो? कब्र खोद रहे हो या देश को खोद रहे हो आप? चाइना क्या करता है? चाइना जब स्कूल के बच्चे जाते हैं पढ़ने, जब छुट्टी हो जाते हैं, उनको एक जगह में ले जाया जाता है ऑफिस में। ये देखो ऐसा जो है ना विमान बनता है, ऐसे लॉकेट ऐसा बनता है, असला ऐसा बनता है, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। और हमारा देशों में क्या ट्रेनिंग दिया जाता है बच्चों को, नौजवानों को? ये यहाँ खुदाई करो, यहाँ खुदाई करो, यहाँ मंदिर निकलेगा भाई। हमारे देशों में क्या? अरे मोदी जी बात सुनिए, मैं ऑन कैमरे में आपको कह रहा हूँ, सारे जनता को कुछ फंड दे दो और घर में बैठे बच्चा पैदा करे और एक एक फावड़ा दे दो सबके हाथ में। हमारे देश में खुदाई करना शुरू कर दो। कई लोग ले तो रहे 80 करोड़ की लाइन में राशन, कई लोग ले तो रहे नल से जल की योजना, कई लोग ले तो रहे 534 मकान रामपुर के अंदर, कई लोग ले तो रहे हैं मुद्रा योजना, कई लोग ले तो रहे सुकन्या योजना का लाभ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उद्यमी योजना, औषधि योजना, स्वराज योजना, कृषि कल्याण योजना, आवास योजना, सबका लाभ ले रहे। अब साड़ी पहन लो, सिलेंडर भी मिल जाएगा महिलाओं के लिए। वो
80 करोड़ लोगों को राशन जो मिल रहा है, क्या वो सिर्फ एक तबके को मिल रहा है? क्या जनसंख्या ज्यादा एक तबके की है क्या यहाँ पे? नहीं। जिसकी तरफ ये भैया इशारा कर रहे हैं, भैया क्या बोल रहे हो आप? नाम लिया मैडम। ये जो बोल रहे हैं कि मिल रहा है, ये जो कह रहे हैं मिल रहा है, तो किसको मिल रहा है वो? मैं क्या कह रहा हूँ, आपको आप मानते हो कि सबको मिल रहा है, किसको तो मिल रहा आप है? बुरा क्यों मान रहे हो? मैंने पर्टिकुलर किसी कौम का नाम लिया, किसी जात का नाम लिया नहीं, वो तो कह रहे इसका हैं कि मतलब वही हो फावड़ा गया से- जैसे योगी जी ने वो कहा कह रहे हैं कि था ना, गिद्ध फावड़ा नजरें लो, लगाए काम बैठे करो। हैं। बुरा किसको लगा था? अखिलेश यादव को। उन्होंने नाम लिया था, गिद्ध कौन है? बस गंदगी उससे दिख रही है, सुअर को गंदगी दिख रही है, और अगले दिन ही गंदगी साफ करने पहुंच गए लोग, दिखा रहे कैमरे में देखो गंदगी। कौन था सुअर, किसको दिखी गंदगी भाई? कौन था सुअर, किसको गंदगी दिखी? अगले दिन कैमरे में दिखा रहे हैं, ऐसा है कि जो प्रधानमंत्री है वो संदेश देता है, उसका काम नहीं है जाके झाड़ू लगाना। प्रधानमंत्री थोड़ी उसका बोला काम है है संदेश अरे देना प्रधानमंत्री आम नागरिक के लिए। निगम पार्षद कोई भी आदमी, अरे कोई भी प्रधानमंत्री नेता थोड़ी संदेश बोला है। देता है, झाड़ू नहीं लगाता वो। अंकल जी प्रधानमंत्री की तो बात नहीं हो रही, झाड़ू किसने बोला? झाड़ू तुम कह रहे हो ना, वो गंदगी देखी और झाड़ू लगा रहे, पता ही कैमरा नहीं लेके है पहुंच कुछ। गया। आपको कैमरा पता ही लेके नहीं पहुंच गया, है। कैमरा लेके हाँ पहुंच जी, गया। आपको मैं क्या बोला, मैंने पता है आपको? योगी जी ने बोला महाकुंभ के अंदर जिन्होंने जो सफाई कर्मचारी थे ना, जिन्होंने पूरे महाकुंभ की सफाई करी थी, गंदगी को साफ करा था। अब सुन लो यार, जो सफाई कर्मचारी थे जिन्होंने महाकुंभ की गंदगी को साफ करा, गंदगी को, उन्हीं बेचारों की तनख्वाह नहीं दी, वो धरने पे बैठे। पूरे भारत में कोई नहीं सुन रहा। इनको क्या दिख रहा है? नेगेटिव। 60 करोड़ लोग स्नान करके वो नहीं दिखा, ना राजपूत घाट देखा बनाया, ना ठाकुर घाट बनाया, ना ब्राह्मण घाट बनाया, ना SC ST घाट बनाया। सभी को एक घाट पे स्नान करा दिया, वो नहीं दिखा। ना किसी को बिजली की दिक्कत, ना पानी की दिक्कत, ना खाने की दिक्कत, ना रहने की दिक्कत, वो नहीं दिखा। रातों रात उधर की आर्थिक स्थिति बदल गई, वो नहीं दिखा। योगी जी ने खुद जमीन पे बैठकर उन सफाई कर्मचारियों के साथ भोजन ग्रहण किया, वो नहीं दिखा। आज इनको सैलरी, किसकी सैलरी रोकी आप दिखाइए, गूगल करिए। बिल्कुल, देखो देखो वीडियो न्यूज में भी आ रहा है, देखो ना भाई, देखो ना, महीने भर के अंदर जो सफाई कर्मचारियों ने सफाई करी थी ना, उनको पैसा नहीं दिया। मैं ये कह रहा था, मुल्ला जी ने अभी चाइना का नाम लिया था। चाइना में तो भैया वो होता है जो हमारे हिंदुस्तान में कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सर्वधर्म संपन्न हमारा देश है। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, और जो 80 करोड़ का राशन ले ले या प्रधानमंत्री आवास ले ले, सभी को इक्वलिटी के तौर पे दिया जाता है, धर्म देख के, शकल देख के, या फिर कोई धर्म देख के नहीं दिया जाता। अब ये बात कर रहे हैं, पहले राशन नहीं देते थे। बोलूं फिर आप गाली देना शुरू कर दोगे। एक मिनट बोल लूं पहले नहीं मिलते थे, पहले बोल लूं, नहीं मिलते थे, तुम्हें नहीं मिलते थे, किसी को नहीं मिलते थे। पहले वंदे भारत नमो भारत देखने को मिलती थी, पहले काशी जैसी गंगा नदी में क्रूज देखने को मिलता था, पहले ऐसी अच्छी सड़कें देखने को मिलती थी, पहले 4 लाइन 8 लाइन 14 लाइन के एक्सप्रेसवे देखने को मिलते थे, पहले राम मंदिर दुबई में किसी ने देखा था, भारत तो छोड़ दीजिए, पहले अभिनंदन जैसा शूरवीर आता हुआ देखा था 24 घंटे में, पहले कतर से फांसी की सजा रुकवा करके इस्लामिक कंट्री से आता हुआ किसी ने देखा था। 20 सर्वोच्च कंट्रियों ने सम्मान किसी प्रधानमंत्री को दिया था भारत के आज तक, जिनमें 7 इस्लामिक कंट्रियां हैं, कट्टर इस्लामिक कंट्रियां 7 जो भारतीय मोदी जी को सम्मान देती है। किसका सम्मान बढ़ता है? हमारा। आज से पहले चाहे इतनी योजनाएं हो, चाहे बेटियों को लेकर के हो, महिलाओं को लेकर के हो, पुरुषों को लेकर के हो, देश को लेकर के हो, संस्थाओं को लेकर के हो, इतनी योजनाएं कोई सरकार लाई थी क्या? आज जितना एम्स तेजी से बन रहे हैं, IIT बन रहा है, ट्रिपल IIT बन रहा है, IIM बन रहा है, कश्मीर जो पीसफुल राज्य नहीं था वो कर्फ्यू मुक्त हो गया, वहाँ तिरंगा आज फक्र से लहराया जा रहा है, राष्ट्रगान गाया जा रहा है। आज श्रीनगर से जम्मू तक ट्रेन चला दी, दिल्ली से श्रीनगर तक ट्रेन चला दी, चिनाब ब्रिज बना करके दिखा दिया। अब ये चाहते हैं विकास इनकी गोद में आके बैठेगा तब ये मानेंगे विकास हुआ है। सुन ले, ये विकास की बात कर रहा है। अटल सेतु के बारे में क्यों नहीं बोला आपने? अटल सेतु के बारे में तो अटल सेतु में क्या है? बहुत बढ़िया बना है। क्यों नहीं बोला जो बन पड़ा हुआ? मैं तो कह रहा हूं अटल सेतु, सुदर्शन सेतु, अटल टनल, समुद्र का सीना फाड़ के बनाया, अब ये कहते हैं दरार बन गया। इनको वो समुद्र का सीना फाड़ करके अटल सेतु नहीं दिखा, लेकिन इनको क्या दिखा? वो दरार जो सर्विस लाइन में आई और जिसको अधिकारियों ने भी माना ये सर्विस लाइन जो थी वो कच्ची थी। कहाँ बंद है? कहाँ बंद है? तुम जो अभी बताए थे, जे ITA बना रहा है, हॉस्पिटल बना दिया, ठीक है, दिल्ली के अंदर ये जो RSS का जो ऑफिस बनाया, कितने करोड़ के बनाए? उनकी मर्जी, उनका। सुन तो लो, अब तुम्हारा ये सुनेगा नहीं है, सुनते ही नहीं हो, अब तुम्हारा अलग पैसा हो गया। गवर्नमेंट के पैसे से बना है क्या? किसके पैसे है? गवर्नमेंट के पैसे से बना है? किसके पैसे से बना बात कर रहे हो यार? अरे अपने किसके पैसे से बना है? अपने पैसे दे के बना है, अपने पैसे दे के बना है, क्या बात कर रहे हो? अबे चलो जाओ। 17 करोड़ स्वयं सेवक हैं,
17 करोड़ स्वयंसेवक हैं, एक एक स्वयंसेवक 100 रुपए भी देगा तो ऐसे 10 आरएसएस के मुख्यालय बन सकते हैं। ये इनको बताने की जरूरत नहीं है। कल को मैंने भी एक फ्लोर खरीदा है, क्या किसने किसके पैसों तक नहीं, खरीदा है? तुमने अब ये तो क्या बड़ा मेरे को चढ़ा के बता क्यों दे? बोल रहे हो? क्या बड़ा चढ़ा के क्यों बोल रहे हो? कैसे बना क्यों मुख्यालय? बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे हो तुम? बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे हो? सुनिए सुनिए, वो जो एक मिनट आरएसएस का जो कार्यालय है वो एक हिंदू का सामाजिक संगठन है, हिंदू अपने कोष से बनाते हैं, ठीक है। आप लोगों को हज करने के लिए हज तो दिया था। अरे स्वयंसेवक हूँ आरएसएस का, स्वयंसेवक हूँ, स्वयंसेवक हूँ आरएसएस का, स्वयंसेवक हूँ, नाम मेरा सन्नी है, स्वयंसेवक आरएसएस का हूँ, मैंने दिया है, मेरा जीवन दिया है। कांग्रेस का मुख्यालय भी बना, कांग्रेस का मुख्यालय भी बना, जो हिमाचल भवन में बिजली का बिल नहीं दे पा रही, ऐसे ये लोग जो जगा देते हैं सैलरी ना। नहीं दे पा रही, वो मुख्यालय बना रही है दिल्ली के अंदर। उसमें भी बोलो मियां जी कभी। जैसे सुनिए, जैसे लोग जकात देते हैं, हम लोग भी जो है ना, जो स्वयंसेवक हैं, जो हिंदू समाज है, अपने संगठन के लिए अपना योगदान देते हैं, ठीक है। उसे बनाया, कोई मोदी नहीं बनाया है, समाज बनाया है, हिंदू समाज बनाया है। अपने कमाए का कुछ हिस्सा आप देते हैं, अपने आपके अनुसार गरीबी में या भलाई में जाता है। तो नहीं, आरएसएस क्या कर रहा है? ये भाई ने क्या बताया? अरे रुक तो जाओ यार। ये भाई ने बताया जो ये संस्था चल रहा, मैं मानता हूँ, ठीक है। आप हिंदू के लिए वो बना के दे रहे हो। जब कुंभ के मेले में लोग मर रहे थे, तब आपका सेना कहाँ चला गया था? तब आप क्यों नहीं गया गरीबों के लिए, गरीब हिंदू के लिए? अब गरीब हिंदू लिए क्यों नहीं गया मैडम? जाना चाहिए ना। जब एक ऑफिस बनाने के लिए ये चंदा दे सकता है, जब कुंभ के मेले में लोग लाश बिछ रहे थे, तब क्यों नहीं गया? वहाँ तो मस्जिद खोल दिया था, दरगाह खोल दिया था, मुसलमानों को बैन कर दिया था ना। जनता के पैसे चंदा क्या है? नहीं, दान जेब से निकालोगे या इच्छा अनुसार दोगे? अपनी बड़ाई नहीं, एक मिनट रुक जाओ। दान मेरी इच्छा है, मैं 10 दूं 100 दूं। राम मंदिर के अंदर मोदी जी ने कहा सभी को दान देना चाहिए, सभी के कर्म से ईंट लगना चाहिए। जिसकी जितनी श्रद्धा थी उसने उतना राम मंदिर के लिए दान दिया। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई तुम बार कहते हो मोदी जी ने बनाया, ये क्यों नहीं बोलता जनता ने बनाया? तुम बोलते हो बार, तुम लोग बोलते हो। मैं इसलिए कहता हूँ एजुकेशन जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको श्रेय जाएगा। देश का जो मुखिया होता है उनको श्रेय जाता है, ठीक है। योगदान मोदी जी का भी रहा है राम मंदिर में, ठीक है। ये तो 500 वर्षों से क्यों नहीं बन रहा था मंदिर? क्यों नहीं बन रहा था मंदिर? तो हम लोग बनाए। देखिए पता है क्या है, पहले मंदिर का विरोध, अब मंदिर बन गया। और अभी हाल ही में जब महाकुंभ चल रहा था, जिसका मियां जी विरोध कर रहे हैं, इतना चढ़ावा गया क्योंकि जो जनता महाकुंभ गई वो काशी विश्वनाथ भी गई, वो राम मंदिर भी गई। त्रिकोण बना उस दिन त्रिशूल की तरह सीधा, ठीक है। उस दिन ये ऑन रिकॉर्ड है, मीडिया के अंदर चल रहा था कि राम मंदिर के अंदर हिंदुओं का इतना चढ़ावा आया कि मशीनें खराब हो गई गिनते। तो ये क्या बात कर रहे हैं? मशीनें खराब हो गया, ये आंकड़ा नहीं बता पा रहा है। आज जो है 2 लाख डुबकी लगा दी, आंकड़ा बता दिया। आज 3 लाख डुबकी लगा दी, आंकड़ा बता दिया। जब हुआ लोग मर रहे थे, आंकड़ा नहीं बता पा रहे थे। 3800 लोग मरे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हो? अगर ये मियां जी कहते हैं 8 लाख मरे हैं, शमशान क्यों खाली था? तुमने तो बुलडोजर से लाशों को उठा रहे हो कूड़े के साथ, तुम्हें दिखाई नहीं देता? आदमी है, 3800 लोग मर गए, 3800 लोग मर गए। तुम बताओ कितने मरे? मुश्किल से 20 शहीद हुए, 30 लोगों की जान गई, वो निंदनीय है। लेकिन वहाँ कोई अराजकता नहीं हुई, वहाँ कोई बम विस्फोट नहीं हुआ। आपके हमारे जैसे लोग ही उन पे गए चढ़ करके, जिनको ये नहीं पता था नीचे आटे की बोरी है या इंसान है। ये मियां जी को ये नहीं दिखा। अखिलेश जिंदाबाद के नारे लगाने वाले युवा कौन थे? महादेव के नारे जहाँ लगने चाहिए थे। अखिलेश यादव, सुन लो चाचा, बोलो मत करो बीच में। तेरी क्यों सुना यार, हमारी सुनो। तुम बाहर के क्यों बोल रहे हो? फिर ऐसा है कि राम मंदिर में जो पैसा आया, अरे राम मंदिर की 400 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को टैक्स गया। 400 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को टैक्स गया। गवर्नमेंट को टैक्स गया है। गवर्नमेंट ने 54 ने 1 रुपए सिर्फ दिया। गवर्नमेंट ने ट्रस्ट बनाने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 रुपए दिया। और जो पैसा इकट्ठा हुआ 400 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को वापस गया है। GST के रुपए इसके रुपया। बात सुनो, मुफ्ती। अरे तुम खाते से
मस्जिदों पे और मस्जिदों में ईसाइयों को बोला जाता है। मोदी भक्त की कमाई खाते हो तुम लोग, हम नहीं खाते मोदी भक्त की, ये चाटुकारी की खाते हो। मुफ्तखोर तुम लोग हो, 5 किलो में जिंदा रहने वाले तुम हो, हरामखोर तुम हो। मुफ्तखोर हरामखोर नहीं है, तुम मुफ्तखोर है, कमाई करके खाता हो। बुजुर्ग कितने सहनशील तरीके से बात कर रहे हैं और मियाँ जी के पास जवाब नहीं है तो अभद्र भाषा पे उतर गए। क्यों बोल रहा फिर, ये क्यों बोल रहा है? अबे तू तो डाकू है, तू लोग तो डाकू है, गरीब के चूस के खा रहा है। क्रिमिनलिस्ट कौन से है? 80% क्रिमिनलिस्ट कौन से है? इनकी आबादी 20%, क्रिमिनल 80%, खाने वाले लोग 20% आबादी 80% क्रिमिनल। यहाँ पे जो हमने जनता जनार्दन से बात करी इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी के सबके साथ। मैं यशस्वी शर्मा, धन्यवाद।